ऐसे ही वीडियो देखने के लिए गुलशन सर की क्लास को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, उसके बाद बेल आइकॉन पर दबाइए, फिर ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और अध्यापक साथियों, आज हम कक्षा 1 के शाब्दिक मूल्यांकन के बारे में बात करेंगे। इस आकलन में 3 दस्तावेज होंगे। शाब्दिक आकलन प्रपत्र, जिसे 2 भागों में बांटा है, एक भाग शिक्षक के लिए और दूसरा बच्चों के लिए। इसमें प्रश्न इस प्रकार होंगे: स्वयं चित्र पहचान व्यवसायों से जुड़े व्यक्तियों के लिए, स्वयं चित्र पहचान फल सब्जी और पशु पक्षी के चित्र के द्वारा, स्वयं चित्र पहचान अन्य परिवेशीय चीज़ों के लिए, रंगों की पहचान के लिए कुल 5 रंग दिए गए हैं। बिंदु मिलाकर चित्र को पूरा करने और उसमें रंग भरने के लिए भी एक चित्र दिया गया है। छठा प्रश्न, वर्ण आकृति के अनुलेखन के लिए 5 वर्ण इसमें दिए गए हैं। दूसरा है मार्गदर्शिका, जो केवल शिक्षक के लिए है। इसमें आपको बच्चे के आकलन किस प्रकार करना है उसके बारे में बताया गया है। तीसरा, आकलन की उपलब्धि दर्ज करने के लिए प्रपत्र, केवल शिक्षक इसको भरेगा और अन्य किसी कार्य के लिए नहीं होगा। उसके बाद आता है मौखिक भाषा का विकास, जैसे व्यवसायों की पहचान। इसमें दक्षता क्या रहेगी? बच्चे विभिन्न व्यवसायों के बारे में जानते हैं नहीं, इसकी जांच करना है। इसके लिए आपको 5 चित्र दिए गए हैं। बच्चों को इन चित्रों को देखना है और एक एक चित्र के नाम पर अपने घर की भाषा या हिंदी में बताएंगे वो इसके बारे में। बच्चे को एक एक चित्र दिखाते हुए बोलें, इसको देखें और बताएं कि कौन है। बच्चे को एक एक चित्र देखने के लिए थोड़ा समय ज़रूर दे दें। अगर बच्चा किसी चित्र को 5 सेकंड से ज़्यादा समय तक नहीं पहचानता है तो उसे आप आगे का चित्र पहचानने के लिए कहें। जिस पर अटक जाता है उसे गलत मान लीजिए। अगर कोई बच्चा पहले तो गलत बताता है फिर उसे ठीक बता देता है तो उसको सही मान लीजिए। और अंत में स्कोरिंग प्रपत्र में दिए गए खाने में सही पहचाने गए चित्रों की संख्या लिखें और हर सही जवाब के लिए बच्चे को 1 अंक दे दीजिएगा। उसके बाद है फल सब्जी पशु पक्षियों की पहचान। इसमें इन सब की जानकारी देना उद्देश्य रहेगा, दक्षताएं रहेंगी। इसमें 4 भाग हैं। पहले में फलों की पहचान है, दूसरे भाग में सब्जियों की पहचान करेगा बच्चा, तीसरे में पशुओं की पहचान करेगा, विभिन्न प्रकार के पशुओं के नाम बोल करके बताएगा इसमें। उसके बाद चौथा जो आता है उसमें पक्षियों की पहचान होगी, भाग 4 जिसको कहते हैं हम लोग। पक्षियों की पहचान इसमें बच्चा करेगा और बताएगा कि इसमें कौन सा पक्षी दिया गया चित्र के अंदर। इस प्रकार से आकलन के लिए हर भाग के लिए आप इस प्रक्रिया का अनुसरण कर लीजिए। बच्चे को एक एक चित्र दिखाएं और बोलें कि वो इसका नाम बताए। बच्चे को एक चित्र देखने के लिए फिर से थोड़ा समय दे दें। अगर बच्चा 5 सेकंड से ज़्यादा समय तक नहीं पहचान रहा तो उसे आगे का चित्र पहचानने के लिए कह दें। और अगर वो अटक जाता है तो उसको गलत मान लें। अगर कोई बच्चा पहले तो गलत पहचानता है फिर उसे ही सही दोबारा बता देता है तो आप उसको सही मान लें। अंत में स्कोरिंग प्रपत्र में दिए गए चारों भागों में सही पहचाने गए चित्रों की कुल संख्या और उनके अंक दे दीजिएगा। इसके बाद फिर अगला आता है परिवेशीय चीज़ों की पहचान, आसपास की चीज़ों की समझ होना। इसका उद्देश्य है दैनिक उपयोग की वस्तुओं की पहचान की क्षमता की जांच करना। और इसके लिए इस प्रकार से आपको प्रक्रिया वही अपनानी है। एक एक चित्र दिखाएं और बच्चों को जवाब देने को कहें। बच्चे को एक एक चित्र दिखाने के लिए फिर से समय दे दीजिए। 5 सेकंड से ज़्यादा समय लेता है तो अटक जाता है तो उसको गलत मान लीजिए। अगर कोई बच्चा पहले गलत बताए फिर सही बता दे तो उसे सही मान लीजिए। अंत में स्कोरिंग प्रपत्र पर जितने भी उसने चित्रों को सही बताया उसके अंक दे दीजिएगा। प्रत्येक सही के लिए 1 अंक आपको देना है। उसके बाद है रंगों की पहचान। इसकी दक्षता है रंगों की पहचान करना। इसका उद्देश्य भी यही है कि बच्चा रंगों की पहचान करने की क्षमता रखता है। इसके लिए 5 रंगों की एक आपको तालिका दी गई है। इसमें फिर से वही प्रक्रिया अपनानी है। एक एक रंग दिखाना है और उस रंग के बारे में नाम पूछना उसका। अगर बच्चा किसी रंग को 5 सेकंड से ज़्यादा समय तक नहीं पहचान पा रहा और वो अटक जाता है तो उसको गलत मान लीजिए। अगर कोई बच्चा पहले गलत पहचान रहा फिर ठीक करता है तो उसे सही माने और अंत में स्कोरिंग प्रपत्र में उसको मार्क्स दे दीजिएगा। उसके बाद है बिंदु मिलान करना और रंग भरना। दी गई जो आकृति होगी उसमें बच्चा पेंसिल फेर कर पहले आकृति को पूरा करे और उसके बाद वो उसमें रंग करेगा। पहले बच्चे को चित्र देखकर दिखाकर पूछे और उनको बताएं बिंदु मिलाकर चित्र को पूरा कर दे। अगर बच्चा बिंदु मिलाकर चित्र को पूरा कर लेता है तो फिर उसको रंग भरने के लिए बोल दो। बच्चा चित्र को पूरा करने में 5 मिनट से ज़्यादा समय लेता है तो उसे अगले प्रश्न पर ले जाएं और इस प्रकार से उसको मार्क्स दे दें। इस मार्क्स के 0 से 4 अंक तब देने हैं अगर वो दोनों ही काम नहीं कर पा रहा है।
5 से 7 अंक तब देने हैं आपको अगर वो व्यवस्थित ढंग से बिंदु तो मिलाकर चित्र पूरा नहीं करता और ठीक से रंग भी पूरा नहीं भर पाता। तीसरा, अगर 8 से 10 अंक आपको देने हैं तो इसका मतलब बच्चे ने ढंग से चित्र भी मिलाया है और रंग भी बढ़िया भरा है, तब आपको ये 8 से 10 नंबर के बीच में देना है। उसके बाद आता है डिकोडिंग में वर्ण आकृति अनुलेखन के बारे में। लक्षित दक्षता जो रहेगी देखकर वर्णों का अनुलेखन करना। इसके लिए आप बच्चों को उद्देश्य के लिए 5 वर्ण एक तालिका में देंगे और इन्हें बच्चा देखकर लिखेगा। इस आकलन के लिए भी यही प्रक्रिया अपनानी है। शिक्षक बच्चे को निर्देश देगा, इस निर्देश के अनुसार बच्चे को सभी काम करना है। वो बच्चे को वर्णों की आकृति को लिखने के लिए बताएगा। सभी वर्णों की आकृति को लिखने के लिए बच्चे को 2 से 3 मिनट का आप समय देंगे और सभी सही आकृति अनुलेखन की कुल संख्या स्कोरिंग प्रपत्र में लिखेंगे और अंत में बच्चे की उपलब्धि के अनुसार स्कोरिंग प्रपत्र को भर देना है। सही बनाई गई वर्णों की आकृतियों की कुल संख्या लिखिएगा और उसके अनुसार उसको नंबर, हर आकृति के लिए एक एक नंबर उसको आपको देना है। जितनी भी उसने ठीक बनाई है उतने उसको नंबर दे देने हैं। उसके बाद कुछ दक्षताओं का आकलन शिक्षक कक्षा में ही करेंगे। इसका मापदंड इस प्रकार रहेगा। दक्षता जैसे अध्यापक की बात सुनकर बच्चे प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे घेरा बनाओ, बैठो, अंदर आओ, इस सब के बारे में हाँ लेना है अगर बच्चा अधिकतर निर्देशों को समझ पाता है और प्रतिक्रिया देता है। आंशिक अगर कुछ ही को निर्देशों को समझता है और प्रतिक्रिया देता है। और नहीं तब लिखेंगे जब बच्चा कक्षा में निर्देशों को सुनकर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देता। दूसरा है बाल गीत और कविता सुनकर पीछे दोहराना। इसके अंदर भी हाँ तभी होगा जब हाव भाव के साथ, लय के साथ दोहराता है। आंशिक तब देना है जब कुछ कुछ बाल गीतों को हाव भाव और लय से दोहरा पाता है। नहीं तब देना अगर वो बाल गीतों को दोहरा ही नहीं पाता है। उसके बाद है खेल गतिविधियों में प्रतिभागिता। हाँ तब देना है अगर बच्चा कक्षा में सभी खेल गतिविधियों में स्वयं भाग ले लेता है। आंशिक तब देना है जब वो शिक्षक के कहने पर भाग लेता है। और नहीं तब देना है अगर बच्चा कक्षा की खेल गतिविधियों में भाग बिल्कुल नहीं लेता है। उसके बाद है अपना और अपने परिवार का सामान्य परिचय देना। हाँ अगर वो पूरा वाक्य में सही बता देता है परिचय। आंशिक अगर बच्चा अपना और पूरा परिचय नहीं दे पाता है परिवार का। और नहीं तब देना अगर वो ना तो अपना परिचय देता है ना ही अपने परिवार का दे पाता है। साथियों, इस सब को आप नोट कर लें अच्छे तरीके से। और आप अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि इसके बाद ही नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे, नए वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और ये सिर्फ पहली कक्षा के लिए था, और कक्षाओं के लिए भी इसी प्रकार अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। जिन्होंने बेल आइकॉन नहीं दबा रखा उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आते हैं। हो सकता है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर पॉसिबल हो तो शेयर कीजिए ताकि सभी अध्यापक साथियों को इसका फ़ायदा मिल सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।